हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे पे ग्लो पाने के लिए हम तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स होती है जो हम हमारे चेहरे पे डेली रूटीन में लगाते हैं। फेयरनेस क्रीम हो या फिर नाइट क्रीम हो या मॉइस्चराइज़र क्रीम हो, हम हमारे चेहरे पे अप्लाई करते हैं। और साथ ही हम हर महीने अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए फेशियल भी करवाते हैं, ताकि हमारे चेहरे की जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो निकल जाए और हमारा चेहरा है वो चमकने लगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर से जानेंगे कि हम घर पर ही कैसे फेशियल कर सकते हैं, घर पर ही कौन सी नेचुरल तरीक़ों से हमें फेशियल के लिए बाहर यानी सैलून जाने की ज़रूरत न पड़े और हमारे चेहरे पे कोई नुकसान भी ना हो। और साथ ही हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे चेहरे के लिए फ़ायदेमंद होती है। हमारे स्किन की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि ओपन पोर्स की समस्या हो गई या फिर ब्लैक हेड्स की समस्या हो गई या डार्कनेस हो गया, अगर सनबर्न की वजह से हमारा चेहरा डार्क हो गया है या फिर झाइयों की प्रॉब्लम है, उनको कैसे हम नेचुरल तरीके से दूर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज डॉक्टर से जानेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हम नेचुरल तरीके से फेशियल किन चीज़ों से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने कुछ ही दिनों में फेशियल करवाते हैं और कुछ समय बाद फिर से हमारा चेहरा है वो बेजान हो जाता है, फिर से डल हो जाता है। तो अगर हमें कोई ऐसा तरीका पता हो कि हम नेचुरल तरीके से हमारे घर पर ही फेशियल कर सके, तो मतलब हर महीने हमें सैलून जाने की ज़रूरत ना पड़े और न ही बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़े। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि फेशियल से हमारा चेहरा है उसमें ग्लो आता है, वो खिल उठता है। ये तो आपको भी पता है और जो करवाते हैं उन सबको पता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम रेगुलर पार्लर नहीं जा पाते। महीने 2 महीने में वापस पार्लर जाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पैसों की प्रॉब्लम भी होती है, नॉर्मली भी टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए हम घर पर भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और घर पर ही अगर हम नेचुरल तरीके से ये सब चीज़ें कर सके तो हमें फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको नेचुरल तरीके से, यानी कि कौन कौन से जो घरेलू चीज़ें होती है जो आपके घर में मौजूद है, उनसे आप अपने चेहरे को फेशियल कर सकते हो। तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टेप वाइज बताना चाहूँगी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फेशियल जब आप करवाते हो और किस तरीके से आप घर में वो स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लींजिंग करना। उसके लिए आपको घर पे कैसे क्लींजिंग करना है वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फेस को थोड़ा सा पानी से वॉश करना है। जितना भी आपके केमिकल्स लगे हैं, धूल मिट्टी लगी है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब फेस एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है तब आपको क्लींजिंग करनी है। और क्लींजिंग के लिए हमें घर पर यूज़ करना है थोड़ा सा शहद, और उसमें आपको मिलाना है 2 या 3 बूंदे नींबू की। और शहद को थोड़ा सा अपने जो वेट फेस होता है, गीला फेस होता है, उस पर अच्छे से आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना है, लगाना है। उसके बाद अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जैसे आप फेशियल करते हैं उस तरीके से 1 से 2 मिनट आपको क्लींजिंग करनी है, मसाज करनी है, सब चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। और ये करने के बाद, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, ये करने के बाद आप नॉर्मल पानी से एक बार अपने चेहरे को वॉश कर लिए। गीला टॉवल ले लीजिए, टॉवल से अपने चेहरे को पूरा हटा लीजिए जितना भी क्लींज किया है, और उस एकदम नॉर्मल ड्राई कर लीजिए, हल्का ड्राई कर लीजिए। उसको करने के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो होता है स्क्रब। स्क्रब कैसे करना है, हमें कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने हैं स्क्रब करने के लिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है और आधे से 1 चम्मच के बीच में आप पिसी हुई शुगर ले लीजिए और उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके अंदर गुलाब जल डाल लीजिए। थोड़ा सा गुलाब जल को डालने के बाद अपने चेहरे पे जैसे हम स्क्रब करते हैं वैसे स्क्रब करना अच्छे से। 2 या 3 मिनट आप अपने चेहरे पे स्क्रब कीजिए, ताकि जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो निकल जाए। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है कि आप ज़्यादा से 2 से 5 मिनट भी स्क्रब कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे जितने भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे और आपके वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है और आपकी स्किन है वो नरिश होती है।
तो आपको करना है स्क्रब, ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। उसके बाद स्क्रब करने के बाद आप टॉवल से अपने चेहरे को फिर से वॉश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। क्लीन करने के बाद और जब आपका चेहरा साफ़ हो जाए तो हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरह। और जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो है स्टीम लेना, यानी कि भाप लेना। अब इसके लिए इसको क्यों लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। आपके चेहरे के अंदर फंसे हुए रोम छिद्रों के अंदर जो भी धूल मिट्टी के, मेकअप के जो कण फंस जाते हैं छोटे छोटे, वो कण है वो भाप लेने से, स्टीम से बाहर निकल आते हैं, जिससे आपकी स्किन है वो क्लीन होती है। तो आपको किस तरीके से भाप लेना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, नहीं तो बकेट ले सकते हो। और आपको उसमें एकदम गर्म पानी डालना है और आप चाहे तो आप ग्रीन टी है आप डालना चाहो तो 1 से 2 चम्मच आप ग्रीन टी डाल सकते हो। और अगर नहीं डालना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना ग्रीन टी भी आप अपने चेहरे पे भाप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक मोटा टॉवल लेना है और अपने चेहरे को अच्छे से ढक लेना है, ऐसे पूरा जैसे बकेट के अंदर आपका चेहरा आ जाए। और अच्छे से आप अपने टॉवल से अपने आप को कवर कर लीजिए और फिर आप भाप लीजिए। इससे आपके सारे के सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे, अंदर की जो गंदगी है वो सारी बाहर निकल आएगी और आपका चेहरा है वो क्लीन हो जाएगा। तो स्टीम अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टीम लेना है। अब जो स्टीम के बाद जो हमारा स्टेप है वो है पैक लगाना, चेहरे पे फेस पैक लगाना। इससे क्या होएगा कि आपकी जितना भी ये ओपन पोर्स है वो खुले हैं, रोम छिद्र खुले, ये वापस से सेट होते हैं। ये जितना भी हमने प्रोसेस किया है उसको फिर से वो सेट कर देता है। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फेस पैक लगाना। अब हमें पैक कैसे बनाना है नेचुरल इंग्रेडिएंट से वो भी जानते हैं। आपको 1 से 2 चम्मच के बीच में अपने चेहरे के हिसाब से, अपने खुद की क्वांटिटी की आपको क्या पसंद है उसके हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच या फिर 2 चम्मच के बीच में शहद ले लीजिए। और उस शहद के अंदर आपको थोड़ा सा, मतलब एक कटोरी ले लीजिए, बाउल, उसके अंदर वो शहद डालना है। और आपको थोड़ा सा 1 चम्मच आप उसके अंदर बेसन ऐड कर लीजिए और मतलब चुटकी भर आप उसके अंदर हल्दी ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल, 3 से 4 बूंदे आप गुलाब जल मिक्स कर लीजिए। गुलाब जल को मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से पैक बना लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पतला पतला बना लीजिए, जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से उतना गुलाब जल ऐड कर लीजिए उसके अंदर। अब आपको क्या करना है, वो जो पैक अच्छे से मिक्स हो जाता है, बन जाता है, तो अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जैसे नॉर्मली पतला अपने हिसाब से अप्लाई करना आपको, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पतला करो या बहुत ज़्यादा, आपने जिस हिसाब से पैक बनाए उस हिसाब से आप अपने चेहरे पे अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ड्राई हो जाए तब आप पानी से वॉश कर लीजिए। और फिर आप तो पानी से वॉश करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद आपको जो लास्ट स्टेप करना है वो है मॉइस्चराइज़र। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है पूरा फेस पैक लगाने के बाद, क्योंकि जब फेस पैक लगाते हैं तो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है, इसलिए हमें फिर से उसको कोमल और मुलायम बनाने के लिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अब आप मॉइस्चराइज़र भी आप घर का यूज़ कर सकते हो। अब आपको घर के लिए आप कीजिए एलोवेरा जेल मिक्स। एलोवेरा जेल बहुत ही नेचुरल और मतलब होम रेमेडी होती है। मैं मोस्टली मेरे जो होम रेमेडीज़ के वीडियोस होते हैं स्किन के लिए, उसमें एलोवेरा जेल अप्लाई करने का बोलती हूँ, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जेल ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है। आप कहीं से भी एलोवेरा का जो प्लांट आता है वो लेके आ जाइए और उसके जो ताज़ा जेल होता है वो आप निकाल लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए अपने स्किन के लिए। नहीं तो आप मार्केट में अवेलेबल जो भी एलोवेरा जेल आते हैं वो भी लेके आ सकते हो। उसको फेस पैक लगाने के बाद अप्लाई करके थोड़ा सा तो कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपकी स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, मुलायम होती है और कोमल होती है। ये प्रोसेस आप महीने में 1 बार कर सकते हो या फिर आप अपने स्किन रूटीन के हिसाब से 15 दिन में या 2 महीने में कर सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये घर में ही होने वाली चीज़ें, घर की चीज़ों से मतलब किया हुआ है, तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और इससे आपकी स्किन यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपको फेशियल जैसा, जो बाहर वाला फेशियल है उसके जैसा ही निखार देगी। तो आई होप कि आपको फेशियल कैसे करना है ये समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम घर पर फेशियल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने चेहरे पे ग्लो लेके आ सकते हैं। मैं अब मेरा दूसरा सवाल, ये तो हम चेहरे पे ग्लो की बात करते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसका चेहरा चमके और उसके लिए वो फेशियल करवाते हैं। लेकिन अब मेरा एक सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि
बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन होते हैं, यानी कि चेहरे पे झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर सन की वजह से, बाहर धूप में निकलने की वजह से स्किन है वो टेंड हो जाती है, उसके लिए उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वो फिर से अपना चेहरा वापस पहले जैसा पाना चाहती है। दूसरा, उम्र के साथ साथ थोड़ी आजकल पहले तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उम्र होती तभी हमारे झुर्रियों की प्रॉब्लम होती थी, रिंकल्स, आजकल तो कम उम्र में भी रिंकल्स दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों का क्या समाधान है, क्या इनके लिए भी कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम घर पर ही इन समस्याओं को दूर कर सके? तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप मुझे बता दीजिए मैम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हमारी जो स्किन को टाइट कैसे करें हम नेचुरल तरीके से बिना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किए हुए, और झाइयों की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इन सब पे मैंने मेरे अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, वरना मैं थोड़ा सा आपको इधर भी बता देती हूँ कि किस तरीके से इन समस्याओं को भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हो, अगर आपकी स्किन में झुर्रियों की समस्या है, तो उसके लिए मैं एक मतलब नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेरे स्किन टाइटनिंग का जो लिंक है वो दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको अगर नॉर्मली रेगुलर रूटीन के लिए कुछ चाहिए तो आप कीजिए, रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर नारियल तेल का अच्छे से अप्लाई, यानी कि हर रोज़ सोने से पहले थोड़ा सा नारियल तेल लीजिए और उससे अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज कीजिए। अगर आप रेगुलरली उससे मसाज करते हो तो आपकी स्किन है वो लूज़ नहीं होती है, स्किन की झुर्रियाँ कम होती है और स्किन है वो टाइट होती है, उसके अंदर एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। तो आप नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करना चाहते हो, उसमें भी नारियल तेल तो बेनिफिट करता ही है, साथ ही आप चाहो तो कुछ कच्चा दूध है, उस कच्चे दूध के अंदर थोड़ी सी या 2 या 3 बूंदे आप शहद मिला सकते हो, यानी कि आधा चम्मच शहद आप मिक्स करके दूध के अंदर अपने चेहरे पे अगर अप्लाई करते हो तो उससे भी आपकी जो झाइयों की समस्या है, पिगमेंटेशन है, वो दूर होती है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में बताया है कि अगर आप टमाटर यूज़ करते हो तो जो टमाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, वो आपकी स्किन को लाइट करता है और झाइयों यानी कि पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो आप टमाटर का इस्तेमाल भी अपने चेहरे की झाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसका रस है वो आपकी झाइयों को लाइट करता है, पिगमेंटेशन दूर करता है और आपकी स्किन को इवन बनाता है, सुंदर बनाता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तो आप दूध इस्तेमाल कर सकते हो, कच्चा दूध इस्तेमाल करना आपको, जिससे आपके चेहरे की झाइयाँ और ये झुर्रियों की प्रॉब्लम दोनों दूर होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी जगह आप दही का इस्तेमाल कीजिए। आप थोड़े से दही के अंदर 3 या 4 बूंद नींबू के रस की मिक्स कीजिए, क्योंकि नींबू में क्या होता है, विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन को स्किन के नरिशमेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है, हाइड्रेट रखने में फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही आपको विटामिन सी भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नींबू के रस की कुछ बूंदें डालनी है और उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो ऑयली स्किन वाले को दही और नींबू का रस अप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप मेरे अदर वीडियोस देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से घरेलू चीज़ों से हम अपने चेहरे की स्किन से रिलेटेड जो समस्या है वो ठीक कर सकते हैं, कि बिना महंगे ट्रीटमेंट और बिना केमिकल यूज़ किए हम अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।